बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, आज 8 अक्टूबर का दिन है और पूरे भारतवर्ष के ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर साहब कांशीराम जी के जानने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही काला दिन है। आज ही के दिन 2006 में साहब कांशीराम जी मनुवादी लोगों के षड्यंत्र का शिकार होके और अपने ही अनुयायी के विश्वासघात के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो साहब कांशीराम जी ने अगस्त 2003 में लास्ट राजनीतिक स्पीच दी थी लखनऊ से, और साहब कांशीराम जी की जो लास्ट स्पीच थी लखनऊ के अंदर, जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने वो स्पीच को सुना, नेशनल मीडिया के अंदर वो स्पीच आई, उसमें साहब कांशीराम जी का जब बोलने का बारी आती है तो मन से अपनी एक बात कहते हैं कि माया की माँ मेरे पास आई, बोली साहब आपने माया को 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया है। मेरा सपना है कि माया इस देश की प्रधानमंत्री बने। साहब ने ये बात शुरू करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि जब मायावती के माँ का कोई सपना है तो मुझे मेरे बाप का सपना भी याद आया, और वो सपने का जिक्र करने लगते हैं साहब कांशीराम जी। कहते कि जब मैं मैट्रिक की परीक्षा 10वीं परीक्षा मैंने पास की, जो काफ़ी अव्वल नंबर से मैंने पास की, मेरे परिवार का एक और लड़का मेरे साथ पढ़ता था, उसने भी मैट्रिक की परीक्षा पास की, और मैट्रिक की परीक्षा पास करते करते कुछ ही दिनों बाद हमने पटवारी का नौकरी के लिए फार्म भर दिया, और पटवारी की नौकरी के लिए जो फार्म भर दिया तो जो मेरे परिवार का लड़का था, ताए का लड़का था, उसकी नौकरी पटवारी की लग गई। अब लोगों ने कहा कि आपका लड़का तो बहुत होनहार है, इंटेलिजेंट है, होशियार है, जो लड़का पटवारी लगा उससे ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपका लड़का पटवारी थोड़ी ना लगेगा। तो मेरे बाप को भी ये बात समझा दी गई लोगों के द्वारा। तो मेरे पिताजी से, मेरे बापू ने मेरे से पूछा कि पटवारी से तेरे ताए दा मुंडा वो लगा है, पटवारी लगा है, पटवारी से बड़ा कौन सा पद होता है? कहता जब मैं भी ज़्यादा नहीं जानता था, मैंने कहा पटवारी से बड़ा तहसीलदार का पद होता है। मेरे बापू ने कहा फिर तेरे को तहसीलदार बनना है। तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, तहसीलदार बनने के लिए आगे और पढ़ना, स्कूल जाना, कॉलेज पढ़ना पड़ेगा। मेरे बापू ने कहा कोई नहीं, कॉलेज की तैयारी कर, पढ़ाई कर। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया रोपड़ में। वहाँ पे जो है पढ़ाई की, मन लगा के पढ़ाई की, साइंस का सब्जेक्ट ले लिया, और साइंस के सब्जेक्ट लेके प्री यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे नंबरों से अच्छे नंबर आ गए। उसके बाद बीएससी की। ये बीएससी की तो सर्वे ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेटर की एक वैकेंसी निकली, मैंने वो भर दी और मेरी नौकरी लग गई, मेरा चांस भी लग गया। अब मेरे बापू ने पूछा कि भाई ये कहता किस चीज़ का लेटर है, कादा पत्र है? मैं देख के मैंने कहा ये था बुलावा पत्र है, मेरी नौकरी लग गई देहरादून से, सर्वे ऑफ इंडिया से। कहने लगा
ये नौकरी पटवारी तो वड्डी है, ये पटवारी जिड्डी है, पटवारी तो नीची है, थल्ले है। मैं अपने बापू ने कहा, बापू मेरे को बहुत सारे पटवारी होंगे, ये बहुत बड़ी नौकरी है। तो कहता मेरे बापू ने कहा ठीक है, तो एक कल या जिस दिन भी जाना है मैंने 10 किलो पैसे ला के दे रहा हूँ, तो देहरादून चले जाओ। और मेरा बापू जो है मोहल्ले से गुड़ की बेली वंडन लग गया और रोपड़ जाके फिर शामी वो ले आए, मिठाई लेके आके भी बड़ी कि मेरा पुत्र नौकरी लग गया। बड़ी खुशियाँ थी, मेरे बाप का सपना था। एक साथी जो पूना से था, महाराष्ट्र से था, वो भी वहीं लगा हुआ था, उसकी मेरी यारी हो गई और वो यारी के चलते वो भी फार्म भरता रहता था। वो भी साइंस से बीएससी की हुई थी, मैंने भी बीएससी की हुई थी। तो हमने एक एक्सप्लोसिव रिसर्च इंस्टीट्यूट का फार्म भर दिया, हमारी नौकरी लगी। उन्हीं दिनों बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो वो 2-3 दिन तक हमारी अच्छी सी यारी होगी। तो वो खाना नहीं खा रहा था, उदास था। मैंने पूछा कि गल यार अड़िया तेन होया कि है, तो रोटी भी नहीं खाता, बड़ा गुमसुम रहता है। वो कहने लगे यार हमारे बाबा एक्सपायर हो गए। तो मुझे भी लगा इसका कोई बापू कोई एक्सपायर हो गया होगा। तो फिर 2-4 दिन बाद फिर वैसे ही रहा। फिर मैं उन्होंने पूछा भी तेनों की होया? वो कहने लगा नहीं साढ़े बाबा साहब एक्सपायर। फिर मैं उन्होंने पूछा नहीं भी केड़े बाबा साहब? तो मैंने सोचा भी चल यार हुण तो कोई नहीं, जाने वाले चले गया। कहता वो जाने वाला नहीं, वो कहता आपे आपने उन्होंने मारा गया। कहता अच्छा किने मारा? उन्हें कहता आपने गल सुनाई। बाद च उन्हें दसा कि डॉक्टर अंबेडकर है ना, ये तेरा भी बापू है मेरा भी बापू है। तो अब मैं उसका हौसला दिल रखने वास्ते मैं भी कह लिया ठीक है भी तेरा बापू मेरा बापू तो एक ही है। पर वो कोल बहुत सारी किताबां सी, कहता वो किताब मैं पढ़ता, उनके पढ़ने के लिए मेरे को देता, कुछ बताता, मेरी रुचि बढ़ने लगी। मैंने वो कुछ किताबें पढ़ी, बाबा साहब की जीवनी मैंने उन दिनों पढ़ी। तो बाबा साहब की जीवनी एल.आर. बाली की लिखी हुई जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि बाबा साहब भी कोई शख्सियत थे और उन्होंने हमारे समाज के लिए हमारे लिए क्या किया। कुछ दिनों बाद हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हुई और पूना के अंदर नौकरी लगी। मैंने जाके ज्वाइन करना था। बापू को मैंने कहा अभी मेरी नौकरी पूना लग गई है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे बापू ने पूछा कि ये नौकरी तहसीलदार तो बड़ी है कि छोटी है? मैं क्या ये बहुत बड़ी है, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, एक्सप्लोसिव रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में, बहुत बड़ी। अच्छा, तो मेरे बापू बड़े खुश हुए, कहने लगे ठीक है अच्छा हुआ। अब वहाँ से जाने के बाद अब क्योंकि बाबा साहब का मुझे पता चला ये कर्म भूमि है, महात्मा फुले की ये भी कर्म भूमि है, तो रुचि बढ़ी। बाबा साहब के बारे में वहाँ मुझे जानकारी तो हो ही गई थी। और फिर वो तिलक की छुट्टी, बाबा साहब की छुट्टी का मसला खड़ा हुआ, वो लड़ाई लड़ी, वो सारा कुछ हुआ, वो कैंडल गर्ल, ये सारी बातें वो जो मैंने बताई। तो हुआ क्या कि मेरे इन सारी बातों से चल के मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मेरे बापू और मेरा जीजा मेरे पहाड़े मेरिठ आ गए। तो मेरिठ आ गए तो मेरे बाप ने पूछा भी तू इड्डी बढ़िया नौकरी छोड़ के एक को पागलपन क्यों किया? मैं फिर इतिहास की गल करांगा। मैं जब 1965 में नौकरी छोड़ने के बाद मुझे लगा कि बाबा साहब को जिन परिस्थितियों में निपटा दिया गया, तो मुझे बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए, बाबा साहब की इस लड़ाई को मुझे लड़ना चाहिए। ये फैसला लेके मैंने जो है ये बात आगे बढ़ाने की सोची। अब जब आगे बढ़ाने की बात सोची, मन में एक विश्वास लेके जब निकला, तो 1971 में गाड़गे धर्मशाला में कांग्रेस और आरपीआई के अंदर एक समझौता हो गया। उसको बोलते हैं बड़ी युति, चांगी युति वाली हुई है। तो वहाँ जो युति झाली जो हुई थी उसके ऊपर
लोगों ने कहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने देखा कि 521 पार्लियामेंट सीट में से एक डॉक्टर अंबेडकर के और 520 पे जो गांधी लड़ेगा, एक पे डॉक्टर अंबेडकर लड़ेगा। वो सारी बातें तब तक मुझे काफ़ी समझ हो गई थी और तब तक मुझे काम करते हुए 7 साल हो गए थे आरपीआई में। लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि आरपीआई के किसी उसमें मैं अपने मत का प्रभाव कर सकूँ, लोगों को कन्विंस कर सकूँ। तो मैंने अपना थैला उठाया, कांशीराम अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तुझे नॉर्थ इंडिया की तरफ चलना पड़ेगा। मैं उत्तर भारत की तरफ आ गया, गाड़ी में ट्रेन में बैठ गया। तो मैं इस रास्ते में सोचता आ रहा था कि मुझे बाबा साहब की पार्टी को बचाना चाहिए या बाबा साहब की विचारधारा को बचाना चाहिए। तो 40-42 घंटे का ट्रेन में वो सफ़र था। रास्ते में चलते हुए मैं सोचता रहा, बात करता रहा अपने आप से, फिर सोचता रहा। आखिर मैंने ये फैसला लिया कि बाबा साहब की पार्टी को बचाने का मादा मेरे में नहीं है, मैं पार्टी नहीं बचा सकूँगा। तो मैंने ये फैसला लिया कि बाबा साहब की विचारधारा को बचाया जाए। तो बाबा साहब की विचारधारा को बचाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया। बामशेप बनाई, DS4 बनाई, पार्टी बनाई, पार्टी बना के यहाँ तक आया। तो एक बार सेम कहता वो घटना हुई कि मेरठ में जो है मेरे जीजा, मैं एक कार्यक्रम था और उनको पता लग गया कि मैं यहाँ हूँ। तो मेरे बापू को लेके मेरे जीजा वहाँ आ गया, आर्मी में थे। मेरे को कहने लगा तू ये नौकरी क्यों छोड़ गया। तो मैंने कहा बापू आपका एक सपना रहा है कि मैं इसका बहुत बड़ा आदमी बनूं, तो मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, इसलिए मैंने जो है ये नौकरी छोड़ दी। तो कहता क्या बनना है बहुत बड़ा आदमी। मैंने कहा इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। कहता मेरे बापू की आंखों में बहुत बड़ी चमक थी, तेज चमक थी, बड़े लोग खुश हुए। उनको इस बात का कोई मलाल नहीं, वो कहने लगे कोई बात नहीं पुत, ये नौकरी छड़ दी कोई गल नहीं, पर तू अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो साढ़े लोगों वास्ते बहुत चंगा काम करेगा। कहता मैं बड़ा खुश था कि मेरे बाप के भी एक सपना है। तो मुझे ये लगा कि भी आज जब माया की माँ ने मुझे ये कहा कि मेरा सपना है कि माया इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो मुझे याद आया कि मेरे बाप का भी एक सपना था जो मैंने अपने बाप को मेरठ में ये कहा था कि मेरे जीजा के सामने कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो आज मुझे ऐसा लगता है। तो इतने में क्या है कि मायावती वहाँ आती है, उस बाबा साहब कांशीराम जी को रोकती है कि लोग जाने लग गए, भीड़ चली गई है। तो तब वो टोका टाकी में उस बाबा साहब कांशीराम जी ने एक बात पूरी की कि मेरे बाप का एक सपना था कि मैं कांशीराम इस देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है, दूर की कौड़ी है। आज की परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि मैं जिस दिन मरूंगा या मैं मारा जाऊंगा तो मेरे लिए 2 गज ज़मीन भी नसीब होगी, ऐसा मुझे लगता है। इतना कहते ही मायावती जी उस साहब के पास से माइक छीन लेती है। साहब जो है अपना मन महसूस के वहाँ आके बैठ जाते हैं, पब्लिक चली जाती है और एकदम स्टेज पे सन्नाटा छा जाता है। और सन्नाटा छाने के बाद 1 सप्ताह के अंदर कांशीराम जी को कैद कर लिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। और आज का दिन 8 अक्टूबर 2006 के यानी अगस्त लगभग सितंबर 2003 से लेके और 8 अक्टूबर 2006 तक साहब कांशीराम जी को रहस्यमयी षड्यंत्रपूर्वक एक हत्या के बाद या उनको निपटाने के बाद आज का दिन जो है मैं इसको बाप सिर्फ कांशीराम जी या कांशीराम जी को प्यार करने वाले लोग या कांशीराम जी के परिवार के लोग या बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी के पुराने वफादार कांशीराम जी के सिपाही, उन सब ये मानते हैं कि कांशीराम जी के साथ गलत हुआ। उनके साथ एक बहुत बड़ा ब्राह्मणवादी लोगों से मिलके और मायावती जी ने इसके कांशीराम जी की हत्या की है। तो ये बात स्वर्ण कौर उनकी बहन है वो भी बहुत बार लगा चुकी है। और राज्यसभा के मेंबर है प्रमोद कुरिल, उन्होंने ये बात बहुत बार की है। रघुवीर सिंह बोध है, ऐसे बहुत से ऐसे हजार लाखों कार्यकर्ता है जो बार बार समय समय पे ये बात करते हैं। आज ये बात भी पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ये बात जो है कुछ लोग इसको रिपीट करेंगे। तो आज फिर इतनी बात के अंदर कि कांशीराम जी का आज बलिदान दिवस है, निर्माण दिवस है। तो उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि। और हम फिर शपथ लेते हैं कि साहब कांशीराम जी आपकी विचारधारा को साथ लेके चलते हुए आज का जो राजनीतिक मिशन था, सामाजिक परिवर्तन का मिशन था,
सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को एक बार फिर खड़ा करेंगे अपने पांव पे खड़ा करके। और आपके जो बाबा साहब का जो सपना था सम्राट अशोक जैसा भारत, और आपका सपना था कि बाबा साहब के सपने को पूरा करना, तो एक जो नारा लगता था कि कांसी राम जी तेरे नेक कमाई तूने सोई कौम जगाई, बाबा तेरा मिशन अधूरा कांसी राम करेंगे पूरा, वो सब बातें आज फिर हम सब दोहराते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये सारी बातें आज फिर हम आज इस संकल्प दिवस पे, ये संकल्प दिवस कह सकते हैं, बलिदान दिवस कह सकते हैं, तो आज हम फिर एक बार फिर फैसला लेते हैं कि आपके इस काम को 2024 तक, हम लोकसभा चुनाव तक इस काम को ढंग से हम उसका कुछ प्रतिशत हम पूरा कर पाएंगे। और उम्मीद ये है कि अगर समाज ने साथ दिया तो 2024 में आपके सपनों का भारत बनाने का विकास शुरू हो जाएगा, एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो बस आज इतना ही। और इसी के साथ के आपके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो आपके द्वारा बहुजन नायक और बहुजन संठक अखबार शुरू किए गए थे, आज उस अखबार का पहला स्पीच आपका, उस स्पीच को साथी लोग सुनेंगे। तो साहब कांशी राम जी की उस स्पीच को आज हम अपनी बात में दोहराते हैं। तो साहब कांशी राम जी का 1980 में जो शुरू किया गया था पेपर, जो साहब कांशी राम जी के द्वारा लिखा गया है, छाप प्रिंट उसका स्पीच का जो है उसका बहुजन नायक पेपर जो मराठी में छपता था नागपुर से, उसको हम आप पढ़ के आपके सामने बताते हैं। भारतीय शोषित पीड़ित जनता के आंदोलन को सही मार्ग में दर्शन देने के लिए इसके संगठन को सरकार द्वारा मन बनाने के लिए एक प्रकार से अंग्रेजी में प्रकाशित द ऑप्रेस्ड इंडियन जो पेपर है, ऑप्रेस्ड इंडियन जो पेपर है, उस पेपर के जो आप संपादक इसके रहे हैं, 23 मार्च 1980 को नागपुर से बहुजन नायक मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत आपने की। समाचार पत्र के प्रकाशन समारोह में उद्घाटन करते हुए नागपुर निवासी दलित समुदाय से प्रसिद्ध नेता और मुस्लिम समुदाय से अब्दुल करीम पारेख ने मराठी में अपना भाषण देते हुए एक बात कही कि साहब कांशी राम जी साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू करने के प्रयासों को आपकी जो है बुरी प्रशंसा की। आपने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि ये समाचार पत्र वास्तविकता को प्रभाव देने का प्रयास करेगा। बहुजन नायक के संस्थापक के तौर पे आपने जो है प्रधानता करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया कि समाचार पत्रों को चलाना कोई आसान काम नहीं है। और आपने कहा कि बहुजन जो पत्र इस पेपर को चलाना हाथी के बच्चे को पालने के जैसे समान है, परंतु उसके और भी आंदोलन को, उसके बिना भी हम इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इस समाचार पत्र को चलाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो समाचार पत्र एक ऐसा साधन है जिससे कार्यकर्ताओं को सही जानकारी दी जा सकती है, परंतु यह तभी संभव है जब हम केवल अपने ही साधनों पर निर्भर रहें। समाचार पत्र के बिना हम इस अपने इतने बड़े उद्देश्य को पूर्ति कभी भी करने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिसकी ओर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इशारा किया था कि आप अपनी दीवारों पे लिख लो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है, हुक्मरान बनना है, परंतु समाचार पत्र के बिना ये चीज़ें संभव नहीं है। ये जो है आपने बोलते हुए ये बात वहाँ कही। कब से इस ध्येय को कम से कम इस ध्येय को प्राप्ति करने में सफलता हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें और अन्य मार्ग पर भी शुरुआत करनी होगी। आपने जो है बताया कि आने वाले 9 माह में हम जो है 9 समाचार पत्र प्रकाशित करने का संकल्प करते हैं, जिनमें से 2 दैनिक हिंदी व अंग्रेजी तथा 3 साप्ताहिक विभिन्न भाषाओं में, 4 मासिक पत्र विभिन्न भाषाओं में। यही नहीं अपितु अपने आने वाले 2 साल के भीतर हम समाचार पत्रों का जाल पूरे भारत में बिछा देंगे, जिसमें 18 दैनिक समाचार पत्र तथा 52 मासिक पत्रिकाएं होंगी। ऐसा जो है साहब कांशी राम जी ने बहुजन संठक वर्ष 1 अंक 1 14 अप्रैल 1980 के अंक में जो है आपका स्पीच छपा है। तो सभी साथी जो साहब कांशी राम जी से प्यार करते हैं, इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश के अंदर समता, समानता, भाईचारा
आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता अगर जो जो लोग चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन इस देश में चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो साहब कांशीराम जी का जो बहुजन संगठक या बहुजन नायक अखबार में जो साहब कांशीराम जी की स्पीच 1980 से लेके और 2003 तक जो स्पीच है वो सारी समय समय पे आपके सामने सरमन बात टीवी की तरफ से आपके सामने रखी जाएंगी। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि साहब कांशीराम जी की इन बातों को आप पसंद करते हैं, साहब कांशीराम जी की एक एक बात को आप मानते हैं। तो एक बार फिर साहब कांशीराम जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन संगठक बहुजन नायक के अंदर साहब कांशीराम जी के छपे हुए विचार जो है हर रोज़ आपको मिला करेंगे। तो आप जो है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग देंगे, आंदोलन में आगे बढ़ेंगे और इन सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत। और हमारे सरमन बात जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे और इसको हर रोज़ आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे, इसके लिए आप जो है इसकी घंटी जो है बेल आइकॉन है उसको आप ज़रूर दबाएंगे। इन सब के साथ जय भीम, जय भारत। एक बार फिर साहब कांशीराम जी की यादों में जाते हुए उनको, साहब कांशीराम जी को, बहुजन सम्राट, बहुजन मसीहा को जो है एक बार बारंबार जो है साधुवाद, बारंबार श्रद्धांजलि कि साहब कांशीराम जी हम